नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित जैन और इस लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सी आउट को एक्सप्लोर किया था। उसके ज़रिए हमने मैसेजेस को प्रिंट करना सीखा था और साथ ही साथ हमने सीखा था कि किस तरह से लाइन को चेंज करने के लिए हम न्यू लाइन कैरेक्टर यानी कि स्लेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से हम एंड एल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आज के इस लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना हो तो वेरिएबल की वैल्यू को हम सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर की मदद से किस तरह से प्रिंट कर सकेंगे। अब साथियों, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम हम लिख रहे हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है और इसे इनिशियलाइज करवाया है एक इंटीजर वैल्यू 5 से। तो दोस्तों, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो मेमोरी में एक a नाम का वेरिएबल बन जाएगा और जिसके अंदर एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी 5। अब दोस्तों, हमें इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है आउटपुट स्क्रीन पर। तो हम किस तरह से प्रिंट कर पाएंगे? तो साथियों, ऐसा करने के लिए हमें लिखना होगा सी आउट, फिर सी आउट के आगे हम लगाएंगे इंसर्शन ऑपरेटर और फिर इसके आगे हम सीधा सीधा लिख देंगे a यानी कि वेरिएबल का नाम और फिर सेमीकोलन। तो दोस्तों, यहाँ पर जो गौर फरमाने की बात है वो है ये कि हमें इस वेरिएबल के नाम को डबल कोट्स में नहीं लिखना है। हमें अगर वेरिएबल a की वैल्यू यहाँ से प्रिंट कराना है तो फिर हमें सीधा सीधा यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिख देना है, डबल कोटेशंस नहीं लगाना है। अब साथियों, जैसे ही ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा a वेरिएबल की वैल्यू और वेरिएबल a की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 5। तो यहाँ आउटपुट स्क्रीन पर आपको नजर आएगा 5। तो इस तरह से हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर की मदद से प्रिंट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ अगर आपने इस a को डबल कोट्स में लिख दिया दोस्तों, तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि अब ये जो a है ये डबल कोट्स के अंदर हमने लिख दिया है, तो इसलिए हूबहू a प्रिंट हो जाएगा, a की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। तो साथियों, अगर आपने इस a को डबल कोटेशंस में लिख दिया तो आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा? सीधा सीधा a ही प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि तब इसे एक स्ट्रिंग की तरह यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। तो अगर हमें वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना है तो हमें सीधा सीधा वेरिएबल का बस नाम लिख देना है, डबल कोटेशंस हम नहीं लगाते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद है रिटर्न 0 और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमारा मुकम्मल हो जाता है यहाँ पर। अब दोस्तों, मान लीजिए कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर सी आउट को यूज किया है। तो यहाँ पर हमने पहले लिखा है सी आउट, फिर इंसर्शन ऑपरेटर, फिर इसके बाद डबल कोट्स के अंदर हमने एक मैसेज यहाँ पर प्रिंट किया है, वैल्यू ऑफ a इज, फिर यहाँ हमने थोड़ा सा एक स्पेस दिया है, फिर वापस हमने इंसर्शन ऑपरेटर लगाया और यहाँ पर लिखा है वेरिएबल a का नाम और फिर लगा दिया है सेमीकोलन। तो ऐसा करने पर किस तरह का मैसेज यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होगा, आइए ये चीज समझते हैं। तो साथियों, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो उस समय सबसे पहले आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा वैल्यू ऑफ a इज। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्पेस है तो यहाँ पर भी एक स्पेस छूट जाएगा। फिर हमने लगाया है इंसर्शन ऑपरेटर और अब हमने लिख दिया है वेरिएबल a का नाम। तो यहाँ दोस्तों हमने वेरिएबल a को डबल कोटेशंस में इनक्लोज नहीं किया है, हमने सीधा सीधा वेरिएबल a का यहाँ पर नाम लिख दिया है। तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से वेरिएबल a की जो वैल्यू है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी। तो मैसेज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा वैल्यू ऑफ a इज, इसके बाद a की वैल्यू जो कि है 5। तो इस तरह से अगर आपको कभी ऐसी ज़रूरत है प्रोग्राम के अंदर कि आप मैसेज भी प्रिंट करना चाहते हैं, कोई स्ट्रिंग भी प्रिंट करना चाहते हैं और फिर उसके बाद आपको वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करना है, तो इस तरह से हम सी आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। अब साथियों, जो गौर फरमाने लायक बात है वो ये है कि यहाँ आप देख सकते हैं हम एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, पर हमें यहाँ
फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो दोस्तों यही खासियत है इस सी आउट ऑब्जेक्ट की और इंसर्शन ऑपरेटर की। इनकी मदद से हम किसी भी तरह के वेरिएबल की वैल्यू को सीधा ही प्रिंट करा लेंगे। अब हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ये इंटीजर है तो हमने यहाँ %d फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं लगाया, जबकि प्रिंटफ फंक्शन जब हम यूज़ करते थे तब हम %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते थे साइंड इंटीजर के लिए। अगर फ्लोट वेरिएबल होता था तो %f फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते थे, पर यहां हम उस झंझट से छूट गए दोस्तों। अब हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स याद रखने की जरूरत नहीं है अगर हम वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं सी आउट के जरिए। अब दोस्तों आपकी निगाहों के सामने ये एक प्रोग्राम है और इसके अंदर अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने यूज किया है। तो मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी आपसे ये इल्तिजा है कि आप इस प्रोग्राम का आउटपुट फाइंड करें। इस वीडियो को कुछ देर के लिए यहाँ पर आप पॉज करें और इसका आउटपुट फाइंड करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने पर आउटपुट स्क्रीन पर कैसा नज़ारा होगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा मेमोरी में एक इंटीजर टाइप का x नाम का वेरिएबल बन जाएगा। फिर दोस्तों जैसे ही ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा दोस्तों मेमोरी में एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बन जाएगा y, जो इनिशियलाइज हो जाएगा 3.14 से। अब साथियों ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट स्क्रीन पर कैसा नज़ारा होगा, तो ज़रा देखिए दोस्तों। पहले लिखा हुआ है सी आउट, फिर इंसर्शन ऑपरेटर और फिर इसके बाद डबल कोट्स में लिखा हुआ है देयर आर। तो यहाँ आउटपुट स्क्रीन पर सबसे पहले हूबहू देयर आर प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर एक स्पेस छोड़ा है, तो इसीलिए कर्सर भी यहाँ एक स्पेस छोड़ के आगे अपनी पोजीशन ले लेगा। फिर साथियों यहाँ हमने लगाया है वापस से इंसर्शन ऑपरेटर और फिर इसके बाद हमने लिखा है x। तो जरा गौर फरमाइएगा दोस्तों, इस x को हमने डबल कोटेशंस में नहीं लिखा, हमने सीधा सीधा यहाँ पर लिख दिया है x, जो कि है वेरिएबल x का नाम, और x को इनिशियलाइज किया गया है 7 से, यानी कि यहाँ अब प्रिंट हो जाने वाला है 7, जो कि x की वैल्यू है। तो पहले प्रिंट हुआ देयर आर, फिर एक स्पेस छोड़कर यहाँ प्रिंट हो जाएगा 7। अब साथियों यहाँ हमने फिर से लगाया है इंसर्शन ऑपरेटर और इसके बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ से डबल कोटेशंस की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ हमने एक स्पेस दिया है। तो होगा क्या कि इस 7 के बाद अब जो भी प्रिंट होगा वो एक स्पेस बाद प्रिंट होगा, यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ अब मैसेज प्रिंट हो रहा है वंडर्स इन द वर्ल्ड, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से मैसेज प्रिंट हो गया देयर आर 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड। अब दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि आपके जहन में एक सवाल उठ रहा हो कि जब हमें इस वेरिएबल x की वैल्यू प्रिंट कराना है तो क्या हम बिना इंसर्शन ऑपरेटर लगाए सीधा यहीं x नहीं लिख सकते क्या? मतलब लिख दिया डबल कोट्स में देयर आर और ये इंसर्शन ऑपरेटर भी नहीं लगाया और सीधा सीधा x लिख दिया। तो दोस्तों ऐसा हम नहीं कर सकते। हमें अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना है और पहले कोई मैसेज प्रिंट कराना है, या किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने के बाद हमें कोई मैसेज प्रिंट कराना है, तो हमें यहाँ बीच में उन्हें इंसर्शन ऑपरेटर से सेपरेट करना पड़ता है। अब दोस्तों ये मैसेज यहाँ प्रिंट हो चुका है। इसके बाद जरा देखिए इंसर्शन ऑपरेटर लगाकर हमने लिखा है एंड एल। एंड एल की बात हमने पिछले लेक्चर में की थी। तो ये एंड एल क्या करेगा, ये एंड एल हमारे कर्सर को अगली लाइन में पहुंचा देगा, यानी कि यहाँ पर पहुंचा देगा। तो अब जो कुछ भी प्रिंट होगा वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होगा साथियों। अब दोस्तों अगला इंस्ट्रक्शन है ये वाला। तो अब जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इसके एग्जीक्यूट होने से क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर और फिर डबल कोट्स में लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ पाई इज। तो वैल्यू ऑफ पाई इज यहाँ हूबहू प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद साथियों हमने यहाँ पर एक स्पेस छोड़ दिया, तो यहाँ भी कर्सर एक स्पेस के बाद अपनी पोजीशन ले लेगा। फिर इंसर्शन ऑपरेटर हमने लगाया है और अब हम प्रिंट कराने जा रहे हैं वेरिएबल y की वैल्यू। अब क्योंकि हमें इस वेरिएबल y की वैल्यू प्रिंट करानी थी दोस्तों, तो अब आप समझ ही गए होंगे हमने यहाँ इंसर्शन ऑपरेटर लगाना जरूरी था। हमें इंसर्शन ऑपरेटर से इस मैसेज
और इस वेरिएबल को सेपरेट करना यहाँ पर जरूरी था। हम सीधा सीधा यहाँ पर y नहीं लिख सकते थे। अब दोस्तों यहाँ पर मैसेज प्रिंट हो चुका है, वैल्यू ऑफ पाई इज, और इसके बाद यहाँ पर एक स्पेस है, तो यहाँ भी एक स्पेस आएगा और उसके एक स्पेस के बाद कर्सर अपनी पोजीशन ले लेगा। अब दोस्तों इसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर लगाया हुआ है और फिर लिखा हुआ है y। तो यहाँ आप देख सकते हैं वेरिएबल y का नाम लिखा हुआ है, इसे डबल कोटेशंस में इंक्लोज नहीं किया, इसीलिए y हूबहू यहाँ प्रिंट नहीं होगा, y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो y एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है और जिसकी वैल्यू है 3.14, तो यहाँ पर हूबहू प्रिंट हो जाएगा 3.14। अब दोस्तों कंट्रोल आएगा इस अगले इंस्ट्रक्शन पर, इस अगले इंस्ट्रक्शन को अब एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पर जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट स्क्रीन पर क्या नज़ारे बदलेंगे, आइए ये चीज़ समझते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों सी आउट लिखा है, फिर इंसर्शन ऑपरेटर, फिर डबल कोटेशंस के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर स्लेशन, जो कि है अपना न्यू लाइन कैरेक्टर, जो कर्सर को नई लाइन में शिफ्ट कर देगा। यानी कि कर्सर हमारा यहाँ पर है, अब यहाँ से वो शिफ्ट होकर इस स्लेशन की वजह से आ जाएगा अगली लाइन में यहाँ पर। अब क्या होगा, तो अब ये मैसेज यहाँ पर प्रिंट हो जाने वाला है, आई लव पानी पूरी। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में मैसेज प्रिंट हो गया, आई लव पानी पूरी। अब हो सकता है दोस्तों इस मैसेज के प्रिंट होने के बाद आपके जहन में, आपके ख्यालों में छोटी छोटी पानी पूरियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। अब इसके बाद है साथियों ये इंसर्शन ऑपरेटर और फिर है एंड एल। तो ये एंड एल क्या करेगा, हमारे कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले आएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछले लेक्चर में हमने गहराई से इसको जाना था, परखा था। तो अब कर्सर यहाँ आ जाएगा, यहाँ अपनी पोजीशन ले लेगा। अब इसके बाद है दोस्तों ये अगला इंस्ट्रक्शन, ये वाला सी आउट। तो जब ये सी आउट एग्जीक्यूट होगा तब क्या प्रिंट होगा, अब आइए इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर डबल कोट्स में हमने लिखा है पपलू गिव्स। तो साथियों यहाँ प्रिंट हो गया पपलू गिव्स। फिर इसके बाद हमने एक स्पेस यहाँ पर रहने दिया है, तो कर्सर एक स्पेस के बाद अपनी पोजीशन ले लेगा। फिर इंसर्शन ऑपरेटर हमने लगा दिया और अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं x। तो सीधा सीधा हमने x लिख दिया, x जो कि इंटीजर टाइप के वेरिएबल का नाम है और इसे हमने डबल कोटेशंस में भी नहीं लिखा। इस वजह से x की वैल्यू अब यहाँ प्रिंट हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 7। तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा पपलू गिव्स और फिर उसके बाद 7। फिर इसके बाद है दोस्तों ये इंसर्शन ऑपरेटर और अब यहाँ पर ये मैसेज हमने प्रिंट किया है डबल कोट्स के अंदर। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों डबल कोट्स को शुरू करने के बाद हमने यहाँ एक स्पेस रहने दिया ताकि इस 7 के बाद एक स्पेस का गैप मिले और हमें मैसेज हमारा प्रिंट होता हुआ नजर आए। अब दोस्तों यहाँ प्रिंट हो गया पानी पूरी 4। अब इस 4 के बाद भी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ हमने एक स्पेस रहने दिया है, इसीलिए एक स्पेस छोड़कर कर्सर अपनी पोजीशन ले लेगा, मतलब अब जो कुछ भी प्रिंट होगा यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों लगाया है इंसर्शन ऑपरेटर। अब आप देख सकते हैं हमने सीधा सीधा लिख दिया है 10। अब 10 एक इंटीजर कांस्टेंट है दोस्तों, तो ये 10 हूबहू यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ये एक वेरिएबल नहीं है, ना ही ये कोई मैसेज, ये एक इंटीजर कांस्टेंट है। तो हम सीधा सीधा इस तरह से कांस्टेंट को भी प्रिंट कर सकते हैं, कांस्टेंट को भी प्रिंट करने में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ प्रिंट हो गया दोस्तों 10। अब फिर से लगा है इंसर्शन ऑपरेटर, फिर लगाया है डबल कोट्स। अब डबल कोट्स के बाद हमने यहाँ एक स्पेस दिया है, तो कर्सर एक स्पेस के बाद अपनी पोजीशन ले लेगा और फिर प्रिंट हो जाएगा RS। तो दोस्तों कुछ इस तरह का मैसेज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, पपलू गिव्स 7 पानी पूरी फॉर 10 रुपीज। 10 रुपये में 7 पानी पूरी दे रहा है अपना पपलू। फिर इसके बाद है दोस्तों रिटर्न 0। ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मुकम्मल हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर को अब हम यहीं एंड करते हैं। होती है मुलाकात आप सभी से अगले लेक्चर में। आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।